हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल अकाउंट्स एकेडमी। आज क्लास 11th वन शॉर्ट सेगमेंट का ये सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस। ये चैप्टर एग्जाम की व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अराउंड 4 to 6 मार्क्स के क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं और आशा करता हूं कि आपको वन शॉर्ट सेगमेंट का फर्स्ट चैप्टर कैश बुक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस समझते हैं कि होता क्या है। ट्रायल बैलेंस, ए ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट prepared with the debit and credit balance of the ledger accounts to test the arithmetical accuracy of the books, right? ट्रायल बैलेंस एक ट्रायल बैलेंस ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है prepared with the debit and credit balance of the ledger accounts, जो लेजर अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस से बनते हैं टू टेस्ट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, राइट। तो ट्रायल बैलेंस बनते कैसे हैं? सबसे पहले हमारे पास ट्रांजैक्शंस होते हैं। ट्रांजैक्शन से हम लोग पहले जर्नल करते हैं। जर्नल के बाद हम लोग लेजर करते हैं और लेजर के बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। करेक्ट है, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस को के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको थोड़े बेसिक्स पढ़ने होंगे और बहुत ही इजी बेसिक्स है जो आप लोगों को अच्छी तरह से आते होंगे और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के चैप्टर में आप लोगों ने किए भी होंगे। सबसे पहले 5 नेचर ऑफ अकाउंट्स होते हैं। पहला होता है एसेट्स, दूसरा होता है लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। एसेट्स ऑलवेज डेबिट होते हैं, लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट होता है, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट होता है, रेवेन्यू ऑलवेज क्रेडिट होते हैं और एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट होते हैं, राइट। आप इस चीज को समझ लीजिएगा और मेमोराइज कर लीजिएगा कि एसेट्स ऑलवेज डेबिट, लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट, रेवेन्यू ऑलवेज क्रेडिट, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट। अगर ये आप समझ लेते हैं और लर्न कर लेते हैं तो आप देखिएगा कि ट्रायल बैलेंस के सभी क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, इसमें लिखा है प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग आइटम्स, राइट। कि आपको एक ट्रायल बैलेंस बनाना है फ्रॉम द फॉलोइंग आइटम से। तो कैपिटल क्रेडिट होता है, ओपनिंग स्टॉक एसेट्स है डेबिट होगा, फर्नीचर एसेट्स है डेबिट होगा, परचेजेस एक्सपेंस है डेबिट होगा, कैश एसेट्स है डेबिट होगा, कैरिज एक्सपेंस है डेबिट होगा, सेल्स रिवेन्यू है क्रेडिट होगा, बिल्डिंग एसेट्स है डेबिट होगा, रिटर्न इनवर्ड को हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न डेबिट होगा। अगर सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा। रिटर्न आउटवर्ड को बोलते हैं परचेज रिटर्न और परचेज डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा। ट्रेड एक्सपेंस डेबिट होगा क्योंकि एक्सपेंस है। डिस्काउंट रिसीव्ड, आपको छूट मिला है तो क्रेडिट होगा रेवेन्यू एक तरह से, या प्रॉफिट बोल लीजिए। सैलरी एक्सपेंस है डेबिट होगा, ऑफिस रेंट एक्सपेंस है डेबिट होगा। करेक्ट है। तो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है कि क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा। अगर क्वेश्चंस में हमें पुटअप करना हो तो इस तरीके से पुट करेंगे। तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस का एक फॉर्मेट होता है। आप अगर किसकी बुक्स में हम प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर वो गिवन है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इन द बुक्स ऑफ राम मोहन सीता गीता, राइट। नहीं दे रखा तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। ट्रायल बैलेंस एज ऑन लास्ट डे ऑफ द ईयर
हेड ऑफ अकाउंट्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट रुपीज। तो मैंने आप लोगों को पहले ही क्वेश्चन में समझा दिया है और बता दिया कि कैपिटल क्या होगा, एसेट्स क्या होंगे, बिल्डिंग क्या होगा, राइट। आप क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और लेने के बाद, क्योंकि मैं क्वेश्चन यहाँ करूंगा तो बार बार पेज को टर्न ना करना पड़े, इसलिए आप यहाँ आराम से समझ सकते हैं और मैं बुक ले सकता हूँ। तो सबसे पहले कैपिटल था हमारा, राइट। तो हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे। कैपिटल क्रेडिट होता है तो क्रेडिट करेंगे हम लोग 3,40,000। ओपनिंग स्टॉक एसेट्स है, डेबिट होगा। फर्नीचर एसेट्स है, डेबिट होगा। परचेजेस एसेट्स है, सॉरी परचेजेस एक्सपेंस है, डेबिट होगा 89,500। उसके बाद कैश एसेट्स है, डेबिट होगा 73,000। कैरीज एक्सपेंस है, डेबिट होगा 3,000। सेल्स रेवेन्यू है, क्रेडिट होगा 2,25,000। बिल्डिंग एसेट्स है, डेबिट होगा 1,20,000। रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न डेबिट होगा 19,000। रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा 3,500। ट्रेड एक्सपेंस डेबिट होगा, एक्सपेंस है। $10,000। डिस्काउंट रिसीव्ड प्रॉफिट है, क्रेडिट होगा। सैलरी एक्सपेंस है, डेबिट होगा 30,000। ऑफिस रेंट एक्सपेंस है, डेबिट होगा 22,700। करेक्ट है, सारी एंट्री हो चुकी है। आप देख सकते हैं ऑफिस रेंट इज द लास्ट एंट्री है हमारी। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टोटल करेंगे। यहाँ पर आप नीचे डबल लाइन डाल दीजिएगा जिससे कि अकाउंट क्लोज हो जाएगा और यहाँ पे आप लिख दीजिए टोटल, राइट। 99.9% ट्रायल बैलेंस का डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होता है। 0.1% कभी ऐसा होगा कि ट्रायल बैलेंस का डेबिट इक्वल टू क्रेडिट नहीं होगा, और नहीं होगा तो हम लोग वहाँ कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं वो मैं आने वाले क्वेश्चंस में समझाऊंगा आपको। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेटर की हेल्प से प्लस कर लेता हूँ। 85,000 प्लस 1,26,000 प्लस 89,500 प्लस 73,000 प्लस 3,000 प्लस 1,20,000 प्लस 19,000
प्लस 10,000 प्लस 30,000 और प्लस 22,700, तो हमारा आ रहा है 5,78,200। करेक्ट है। क्रेडिट साइड को प्लस करते हैं, 2,25,000, 3,500 और 9,700। एक एंट्री स्किप हो रही है, ऊपर है कैपिटल 3,40,000, तो इसका भी सम, क्रेडिट साइड का भी सम जो आ रहा है हमारा वो 5,78,200 आ रहा है। राइट, चेक कर लीजिए। राइट, 3,40,000, 2,25,000 प्लस 3,500 प्लस 9,700, 5,78,200 है। तो हमारा बोथ साइड्स इक्वल है। राइट, कोई डाउट है आप लोगों को? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोलता है कि प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस ऑफ महेश। महेश का ट्रायल बैलेंस बनाना है हमको। एज ऑन 31st March 2025 he has omitted to open a capital account। वह कैपिटल अकाउंट ओपन करना भूल गया है, यानी हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि कैपिटल की क्या वैल्यू है। राइट, तो सबसे पहले हमें एक फॉर्मेट प्रिपेयर करना होगा। मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना होगा इन द बुक्स ऑफ महेश, क्योंकि नाम गिवन है हमको। आप यहाँ लिख दीजिए इन द बुक्स ऑफ महेश। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st March 2025, हेड ऑफ अकाउंट्स LF, रुपीज डेबिट एंड रुपीज क्रेडिट। करेक्ट है। तो यहां मैं आपको समझाऊं कि बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, क्रेडिट होगा। सेल्स रेवेन्यू है, क्रेडिट होगा। परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा। डेटर एसेट्स है, डेबिट होगा। वेजेस एक्सपेंस है, डेबिट होगा। कैपिटल क्रेडिट होगा, जिसकी वैल्यू को आपको फाइंड आउट करनी है। परचेजेस एक्सपेंस है, डेबिट होगा। कैश इन हैंड एसेट्स है, डेबिट होगा। क्रेडिटर लायबिलिटी है, क्रेडिट होगा। सेल्स रिटर्न डेबिट होगा, तो सेल्स क्रेडिट होता है, क्योंकि अगर कोई हमने सामान किसी को बेचा और वो रिटर्न आ जाए तो हमें क्या हो गया भाई, हमें लॉस हो गया, नुकसान हो गया हमको, तो डेबिट होगा। इक्विपमेंट एसेट्स है, डेबिट होगा। ओपनिंग स्टॉक एसेट्स है, डेबिट होगा। एक बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक की एंट्री होती है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री नहीं होती है। राइट, यानी कि कह सकते हैं कि ओपनिंग स्टॉक will be shown in the trial balance but closing stock will not be shown in the trial balance। करेक्ट है। तो आइए अब इसको क्वेश्चन में हम करते हैं कि फॉर्मेट में हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको यहाँ बता दिया है कि कौन सी हेड ऑफ अकाउंट्स कहाँ जाएगी। मैं क्वेश्चंस बुक्स के माध्यम से ले लेता हूँ कि बार बार पेज को टर्न ना करना पड़े और जल्दी से क्वेश्चन हो जाए, इसमें टाइम सेविंग होता रहे आप लोगों का। तो फॉर्मेट हम लोगों ने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है यहाँ पर। सबसे पहले लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है और लायबिलिटी क्रेडिट होती है 95,000। सेल्स रेवेन्यू है, क्रेडिट होगा 8,10,000। परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा 22,500। डेटर एसेट्स है, डेबिट होगा 4,05,000। वेजेस एक्सपेंस है, डेबिट होगा 96,000।
कैपिटल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम लोग यहाँ अंडरलाइन कर देते हैं क्योंकि कैपिटल क्रेडिट होता है, राइट। परचेजेस एक्सपेंस है, डेबिट होगा 4,45,000। कैश इन हैंड एसेट्स है, डेबिट होगा। क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, क्रेडिट होगा 15,000। सॉरी, क्रेडिटर से हमारा है 2,15,000। फिर हमारा सेल्स रिटर्न डेबिट होगा 15,750। इक्विपमेंट्स एसेट्स है, डेबिट होगा 25,000 का। ओपनिंग स्टॉक एसेट्स है, डेबिट होगा 3,05,000, राइट। तो सारी एंट्री हमने पास कर ली है क्योंकि ओपनिंग स्टॉक हमारी लास्ट था, राइट। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम क्लोज करेंगे, तो यहाँ पर बोथ साइड एक डबल लाइन ड्रॉ कर दीजिए जिससे ये हो कि क्वेश्चन हमारा क्लोज हो गया है। यहाँ पे लिखिए आप टोटल। तो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया था कि जो ट्रायल बैलेंस होता है वो 99.9% केसेस में क्या होता है, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होता है, करेक्ट है। तो यहाँ पे तो हमें कैपिटल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इट मीन्स हमारा डेबिट साइड ग्रेटर होगा क्रेडिट साइड से। तो पहले डेबिट साइड को आप प्लस कर लीजिए, 4,05,000 प्लस 96,000 प्लस 4,45,000, 8,500, 15,750, 25,000 और 3,05,000। तो हमारा सम आ रहा है 12,91,250। आप यहाँ भी इधर लिख दीजिए 12,91,250। इसमें से क्रेडिट साइड माइनस कर दीजिए अपना 95,000 माइनस 8,10,000 माइनस 22,500 माइनस 2,15,000। तो जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1,48,750। तो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर कैपिटल की वैल्यू है वो है 1,48,750। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आंसर में, यस 1,48,750 रुपीज है, राइट। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप लोग देख सकते हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों, मैं आपको बहुत ही शांति से कह रहा हूं और मैं कोशिश करता हूं कि मेरी सभी वीडियो के अंदर ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूं, क्योंकि जब आप ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको नई नई चीज मिलती है और जहां पर आपको सीखने के ज्यादा अवसर प्राप्त होते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं कोशिश करता हूं कि आपको एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चंस जरूर कराऊं एवरी चैप्टर के। तो क्वेश्चन है 11, रीड्राफ्ट करेक्टली द ट्रायल बैलेंस गिवन बिलो। हमें एक ट्रायल मतलब एक रीड्राफ्ट करना है, एक ट्रायल बैलेंस गिवन है उसको रीड्राफ्ट करना है, राइट। आप देख रहे हैं यहाँ पर बोथ साइड डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस का जो टोटल है वो बिल्कुल इक्वल है। हमें रीड्राफ्ट करना है, सही करना है, हो सकता है कोई एंट्री यहाँ पर गलत हो। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक फॉर्मेट बनाते हैं और मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट प्रिपेयर कर रखा है। ट्रायल बैलेंस एज ऑन हेड ऑफ अकाउंट्स LF रुपीज डेबिट एंड रुपीज क्रेडिट।
तो ये हमारा क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ समझाता हूं। कैपिटल क्रेडिट होता है, बैड डेट रिकवर्ड यानी डूबा हुआ पैसा आपको मिल गया तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक तरह का प्रॉफिट है, क्रेडिट होगा। क्रेडिटर्स लायबिलिटी क्रेडिट होगा। रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न है, क्रेडिट होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, क्रेडिट होगा। रेंट एक्सपेंस है, डेबिट होगा। सैलरी एक्सपेंस है, डेबिट होगा। ट्रेड एक्सपेंस एक्सपेंस है, डेबिट होगा। कैश इन हैंड एसेट्स है, डेबिट होगा। ओपनिंग स्टॉक एसेट्स है, डेबिट होगा। परचेज एक्सपेंस है, डेबिट होगा। राइट बच्चों। डेटर एसेट्स है, डेबिट होगा। बैंक डिपॉजिट्स एसेट्स है, डेबिट होगा। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, डेबिट होगा, क्योंकि किसी को अगर आप छूट देंगे तो वो आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है और वो डेबिट होगा। राइट बच्चों। ड्राइंग एक्सपेंस है, डेबिट होगा। रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न है, डेबिट होगा। सेल्स क्रेडिट होगा। एक्सपेंस पेबल लायबिलिटी है, राइट। पेबल अभी आपको देना है, वो आपकी जिम्मेदारी है, लायबिलिटी है, तो क्रेडिट होगा। ग्रांट रिसीव्ड यानी इनकम आ रहा है आपके पास तो क्रेडिट होगा। राइट। यहां तक क्लियर है आप लोगों को। तो इसी को हम, जो मैंने आपको समझाया, इसको हम एक ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट में पुट कर देते हैं। राइट। तो ये आप यहां पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 था मेरी बुक में। कैपिटल क्रेडिट होगा 8,000। बैड डेट्स रिकवर्ड क्रेडिट होगा 250। क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, क्रेडिट होगा 1250। रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा 350। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, क्रेडिट होगा 1570। रेंट एक्सपेंस है, डेबिट होगा 360। सैलरी एक्सपेंस है, डेबिट होगा 850। ट्रेड एक्सपेंस साफ नाम के पीछे लिखा है एक्सपेंस, डेबिट होगा। एक्सपेंसेस 300। कैश इन हैंड कैश इन हैंड एसेट्स है, डेबिट होगा 210। ओपनिंग स्टॉक एसेट्स है, डेबिट होगा 2450। परचेजेस एक्सपेंस है, डेबिट होगा 11,870। राइट। आगे बढ़ेंगे। डेटर एसेट्स है, डेबिट होगा 7,580। बैंक डिपॉजिट एसेट्स है, डेबिट होगा 2,750। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, किसी को छूट देंगे तो, डेबिट होगा। ड्राइंग्स
एक्सपेंस है, प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से विड्रॉ किया है, एक्सपेंस है, डेबिट होगा 600। रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न, डेबिट होगा 450 रुपीज। किसी ने हमारा सामान वापस करने में नुकसान हो गया तो डेबिट होगा। उसके बाद सेल्स, रिवेन्यू है, क्रेडिट होगा 13,690। उसके बाद है हमारे पास मिसलेनियस पेबल, लाइबिलिटी है, क्रेडिट होगा 1350। ग्रांट रिसीव्ड, रेवेन्यू है, एक तरह से आपको पैसे आए हैं आपके पास, क्रेडिट होगा 1000। सारी एंट्री हम लोगों ने पास कर ली है। आप देख सकते हैं कि लास्ट एंट्री थी हमारी ग्रांट रिसीव्ड्स, राइट। तो टोटल करते हैं इन लोगों को। पहले डेबिट साइड को हम ऐड करते हैं। तो पहले आप यहां पे लिख लीजिए बोथ साइड, आप एक डबल लाइन क्रॉस कर दीजिए और यहां लिख दीजिए टोटल, और डेबिट साइड को प्लस कर दीजिए। देखिए कुछ ऊपर छूटा तो नहीं है, नहीं। $360 प्लस 850 प्लस 300 प्लस 210 प्लस 2450, 11,870, 7,580, 2,750 प्लस 40 प्लस 600 प्लस 450। तो हमारा जो टोटल आ रहा है बच्चों वो आ रहा है 27,460 रुपीज, राइट। तो क्रेडिट साइड को भी हम प्लस कर लेते हैं, 8,250, 1250, 350, 1570, 13,690, 1350 प्लस 1000। तो जो हमारा क्रेडिट साइड का भी सम आ रहा है वो आ रहा है 27,460 रुपीज, राइट। तो आप देख रहे हैं बच्चों बोथ साइड्स आर इक्वल, और 99.9% केसेस में ऐसा ही होता है कि बोथ साइड्स इक्वल ही होते हैं, करेक्ट है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता है कि प्रिपेयर करेक्ट ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इन विच देयर आर सर्टेन मिस्टेक्स हो रखी हैं इसके अंदर, और इस सर्टेन मिस्टेक्स को ठीक करके हमको एक करेक्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना है। यहाँ पे मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, वो सुनिएगा। सबसे पहले तो आप लिख लीजिए यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक will be shown in the trial balance, in the trial balance, but closing stock not will be shown in the trial balance। करेक्ट है कि भाई ओपनिंग स्टॉक को हम शो करते हैं ट्रायल बैलेंस में, लेकिन
बट क्लोजिंग स्टॉक नॉट शोन इन द ट्रायल बैलेंस, करेक्टेड है। लेकिन बट इफ adjusted purchase given in the question, closing stock will be shown in the trial balance, but opening stock not shown, right? तो मैंने बोला इफ adjusted purchase given in the question, closing stock will be shown in the trial balance but opening stock not shown, right? क्यों? adjusted purchase के अंदर ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक इंक्लूड होता है, राइट? इसीलिए हम ओपनिंग स्टॉक को शो नहीं करते, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक को हम शो करते हैं। आई होप आप लोगों को ये बातें सारी समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं हम लोग, इस क्वेश्चंस को हम लोग ट्रायल बैलेंस की फॉर्मेट में करते हैं, राइट? तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं मैं कि यहाँ पर जो हेड्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो अकाउंट्स गिवन है, ये ट्रायल बैलेंस में कहां कहां पर जाएंगे। तो एडजस्टेड परचेज, तो परचेज हमारा एक्सपेंस है, डेबिट होगा। क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स है, डेबिट होगा। डेटर एसेट्स है, डेबिट होगा। क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, क्रेडिट होगा। फिक्स एसेट्स डेबिट होंगे, एसेट्स ऑलवेज डेबिट होता है। ओपनिंग स्टॉक की एंट्री नहीं होगी। एक्सपेंसेस डेबिट होंगे। सेल्स क्रेडिट होगा। कैपिटल क्रेडिट होगा, राइट बच्चों? तो सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मैंने फॉर्मेट यहां प्रिपेयर कर लिया है, राइट? तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे adjusted purchase adjusted purchases जो डेबिट होगा, एसेट्स है। फिर क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स है, डेबिट होगा। $40,000। डेटर एसेट्स हैं, डेबिट होंगे। क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, क्रेडिट होगा 30,000। फिक्स्ड एसेट्स एसेट्स है तो डेबिट होंगे 50,000। ओपनिंग स्टॉक एसेट्स हैं, डेबिट होगा। सॉरी, ओपनिंग स्टॉक की तो एंट्री होगी ही नहीं क्योंकि क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज गिवन है, राइट? उसके बाद एक्सपेंसेस डेबिट होंगे 20,000। सेल्स रिवेन्यू है, क्रेडिट होगा। कैपिटल कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट होते हैं 90,000। हम लोग इसे टोटल कर लेते हैं। सबसे पहले बोथ साइड्स इक्वल एक लाइन खींच लीजिए और नीचे डबल लाइन डाल दीजिएगा, जिससे मालूम चलिए क्वेश्चन क्लोज हो गया। और यहाँ पे लिखिए टोटल और यहाँ प्लस कर लीजिए। 60 40 1 लाख 2 लाख 50 प्लस 70,000,
3,20,000 30,000 प्लस 2,90,000 3,20,000। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन के अंदर भी बोथ साइड्स इक्वल है हमारे, करेक्ट है बच्चों। तो मैं हर बार ये बोल रहा हूँ कि बोथ साइड्स 99.9% बोथ साइड्स आर इक्वल होंगी। तो किस केस में अगर जब टोटल का जो बैलेंस अनइक्वल होगा तो क्या करेंगे हम। सपोज दैट मान लीजिए हमने सारी एंट्री सही करी, लेकिन क्रेडिट साइड का सम मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि 3,50,000 है। क्रेडिट साइड का सम जो है 3,50,000 है और डेबिट साइड का सम मान लीजिए कि 3,20,000 आ रहा है। अब हम परेशान हो गए कि भाई क्या करें, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का तो मोस्ट ऑफ द केस के अंदर क्या होता है, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होता है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप सारे अपनी एंट्री चेक करिए। अगर एंट्री करेक्टेड है, सही है, तो आप क्या करिए कि भाई क्रेडिट साइड का जो सम था 3,50,000 था, डेबिट साइड का सम 3,20,000 है, सारी एंट्री करेक्ट है, हमने सब कुछ सही किया है, तो कुछ दिक्कत नहीं। आप यहां भी लिखिए 3,50,000। पैसा डेबिट में कम पड़ रहा है, कितना, 30,000, तो आप यहां लिखिए 30,000 और यहां पे आप लिख दीजिएगा सस्पेंस अकाउंट, राइट। क्या लिख दीजिएगा, सस्पेंस अकाउंट, करेक्ट है। इसी तरह अगर क्रेडिट साइड के अंदर ये पैसा कम पड़ता है तो सबसे पहले चेक करिए क्या क्वेश्चन में कैपिटल है। अगर कैपिटल नहीं है तो आप लिख दीजिए सस्पेंस अकाउंट। अगर कैपिटल नहीं है तो पहले आप कैपिटल अकाउंट लिखिएगा, करेक्ट है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये ट्रायल बैलेंस का चैप्टर बहुत ही इजी है और मैंने जो आपको क्वेश्चंस कराए, इस क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस के माध्यम से आपका ट्रायल बैलेंस कंप्लीटली खत्म हो गया। आप अपनी बुक को सॉल्व कर सकते हैं और आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा बच्चों, राइट। अगर आप मेरी वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल पे लाइक जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी और आप अपने समय पर अपने एग्जाम की प्रिपरेशंस की रिवीजन कर सकते हैं। और मेरे इस चैनल यानी ग्लोबल अकाउंट्स एकेडमी को अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर करिए।